स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भाई हमने देखा आईपीआर के अंदर भैया जो गवर्नमेंट है वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और आईपीआर में इसको एक पॉलिसी बना दी गई कि भैया डेवलपमेंट तो करना ही करना है किस चीज का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पर अब हम समझेंगे कि आखिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या और गवर्नमेंट ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉलिसी ही क्रिएट कर दी क्यों क्या इंपॉर्टेंस है इसकी क्या रोल निभाता है ये हमारी इकोनॉमी में वो समझते हैं ये टॉपिक लास्ट है उसके बाद आपका ये वाला जो मेन टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950-1990 ये आपका फिनिश हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है इट कैन बी डिफाइन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है कितने रुपए से 5 लाख रुपए से 1951 में देखो हम उस टाइम की बात करेंगे इस टाइम की नहीं इस टाइम तो 5 करोड़ रुपए हो गया है 5 करोड़ से अगर नीचे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है आज टाइम पे लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम की 1951 की उस टाइम पर तो 1951 के टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था जब 5 ईयर प्लान आ चुके थे हमारे कंट्री में तो उस टाइम पे ये बताया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जिसकी इन्वेस्टमेंट मतलब 5 लाख से नीचे है मतलब वो इंडस्ट्री जिनकी 5 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सब किस में आ जाएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा तो गवर्नमेंट को लगता था कि चलो इसे डेवलप करते हैं क्यों डेवलप करते हैं क्या रोल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रोल क्या है और गवर्नमेंट क्यों चाहती थी इसको डेवलप करने के लिए तो फर्स्ट रोल क्या है इसका जनरेट यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री से भी कैसे भाई छोटी छोटी दुकानें छोटी छोटी फैक्ट्रीज ठीक है तो इसमें लोग ज्यादा काम कर लेते हैं सब एज कम्पेयर टू एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री से किसी एरिया में जाओगे तो छोटे छोटे इंडस्ट्री ज्यादा होंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कई बहुत कम एक या दो बस तो एक या दो जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ना उससे ज्यादा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर देती है ना बहुत सारे मिलके तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ लेबर इंटेंसिव होती है लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा होता है मशीनें कम होती हैं इसीलिए ये ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं लोगों के लिए तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप कर दो तो लोगों को तो जॉब मिल जाएगी लोगों को जॉब मिल गया तो भैया देश तो भला तो हो ही जाएगा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या थी फर्स्ट रोल क्या है इसका एसएसआई का कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा जनरेट करता है गवर्नमेंट सोच समझ के कर रही सब कुछ गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि डेवलपमेंट तो करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी जनरेट करती है ना चलिए दूसरा पॉइंट क्या है फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो अब इसका मतलब क्या है फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो फेवरेबल मतलब बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो काफी बढ़िया है किस चीज का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशियो का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सेंसस जब मतलब पूरे इंडिया में सर्वे हुआ सेंसस हुआ तो स्मॉल इंडस्ट्री का तो ये पता लगा कि इन्वेस्ट अगर हम 10 लाख रुपए लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 14 लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी 14 लोगों को किसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और वहीं एक बड़े इंडस्ट्री का 10 लाख रुपए लगाओ तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही एक्स्ट्रा कमा पाएंगे तो किसका बेहतर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट और कैपिटल पैसा लगाना रेशियो जो है किसका बढ़िया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्योंकि वहां आप 10 लाख रुपए लगाओगे 14 लोग कमा पाएंगे और यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए लगाने पर सिर्फ 2 लोग ही कमा पाएंगे तो पैसा लगाना है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट मतलब कितने लोग उससे कमा रहे हैं तो किसका बढ़िया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इसलिए गवर्नमेंट को पता था ये चीजें इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको डेवलप कर दो देश तो अपना डेवलप हो ही जाएगा है ना चलिए थर्ड पॉइंट क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हो अपने लिए आप खुद भी कमा सकते हो छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर जैसे आप पिक्चर पे दे सकते हो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग ठीक है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है छोटे छोटे फैक्ट्री खोलो छोटे दुकानें खोल लो छोटे छोटे दुकानें खोलते हैं छोटे बिजनेस खोलते हैं इन सबसे आप खुद भी कमा सकते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सुटेबल सोर्स एक अच्छा सोर्स है किसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन मिलियन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री में जो मिलियंस अनएम्प्लॉयड हैं जो बेरोजगार लोग हैं वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं ठीक है
तो वो जो बिजनेस शुरू करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाया, कौन से इंडस्ट्री कहलाया जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंस है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको डेवलप कर दो ताकि लोग कमा लें, है ना। चलिए, 4 पॉइंट क्या है, लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियस ये बात है, ये लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं है ना, यहाँ पे कैपिटल कम, मशीनें कम और लेबर ज़्यादा लगती है। तो आप यहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो कम पैसा लगा कर भी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली लेस कैपिटल इंटेंसिव, ये कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे बहुत कम होता है। इम्प्लाइंग दैट दिस कैन बी एस्टैब्लिश, इसका मतलब ये होगा कि इसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट से। कैपिटल कैपिटल के बहुत लिमिटेड अमाउंट से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5-10 हज़ार में भी अगर कोई छोटा छोटा बिल्कुल छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो भी किस में आएगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो आएगा, है ना। 5-10 हज़ार में कोई बिजनेस शुरू होता नहीं वैसे तो सिंपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बहुत कम पैसे जरूरत होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीनें मशीनें बहुत महंगी आती है ना, वही। चलिए, उसके बाद प्रमोट एक्सपोर्ट। भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट तो कर रहा है। जहां हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर बिकते हैं, जहां इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट बाहर बिकते हैं, उस तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाथों से बनते हैं, या फिर छोटे छोटे बिजनेस जो कर रहे हैं, उनके ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिनकी डिमांड बाहर बहुत है, और वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स विच आर ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज, दस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए ये काफी इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किस पर है, कंट्री के एक्सपोर्ट पर। तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप तो करना ही पड़ेगा, है ना। और एक्सपोर्ट करने से पता ही क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आती है, बाहरी करेंसी आती है, जिससे हमारे देश का फायदा फायदा होता है। प्रमोट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो आनी है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, लोग अपने घरों में बनाते हैं। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कि सारा नेटवर्क खत्म कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा पूरी तरह से। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो अपन हमारी जो नेटवर्क खत्म कर दी थी ऑल ओवर कंट्री से, उस नेटवर्क को फिर से बिल्ड करने के लिए हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना था। अगर स्मॉल स्केल डेवलप हो जाएगा तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो प्रमोट होना ही होना है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ही आता है ना। तो ट्रेडिशनल विलेज में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे छोटे होते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्टर आर्टिशियन, उन सबको प्रमोट करना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। ये सोच लिया था गवर्नमेंट ने अपने आईपीआर के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फुलफिल द नीड ऑफ मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री। मतलब कि गवर्नमेंट ने फुलफिल करने की कोशिश कर, मतलब गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि डेवलपमेंट तो करना ही करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना उन बड़े इंडस्ट्रीज और एवरेज इंडस्ट्रीज जो है, मीडियम इंडस्ट्रीज जो है, उनकी नीड पूरी करता है। कैसे? देखो, जैसे एक शुगर मिल है, शुगर मिल एक बड़ी इंडस्ट्री होती है, उनकी डिमांड क्या होती है कि उनको शुगर केन मिल जाए। अब शुगर केन कौन लेके आता है? किसान लेके जाते हैं। अब किसान किस में आ जाएंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, है ना। जैसे अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी मिल्क प्रोड्यूस करती है, बेचती है, कहाँ पे? यहाँ पे बेचती है, बाहर बेचती है, पर वो दूध लाती कहाँ से है? वो मिल्क लेके आते हैं छोटे छोटे किसानों से जाकर, गांव के छोटे छोटे किसान जिनके पास एक गाय है, दो गाय है, उनसे भी मिल्क लेते हैं वो, चेक करके। तो क्या वो गाय, जो किसान है, जो पशुपालक है, जो एक दो गाय रखता है, वो किसमें जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जो कि बड़े इंडस्ट्रीज की नीड को फुलफिल कर रहा है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाओ, डेवलप करो, तो देश तो आगे डेवलप होना ही होना है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज वर्क एज ancillary unit to fulfill the requirement of medium and large industries unit of material components and consumable। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी सही यूनिट प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंस यूनिट प्रोवाइड करता है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मटेरियल के तौर पर, कंपोनेंट्स के तौर पर, कंज्यूमेबल गुड्स के तौर पर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है किसकी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। जो गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ इसको डेवलप कर दो तो देश तो डेवलप हो ही जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री कितनी सारी इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो ये
जो टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950-1990, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड 1950 टू 1990, कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को पूरी तरह बर्बाद किया गया था, हमने पढ़ा था पहले कि सारे कंट्रीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल किसको बेच रहे थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। इम्पोर्ट खरीद मतलब और इम्पोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बन के रह गए थे। तो ये सब फॉरेन ट्रेड का जो जो हमारी स्थिति बनाई गई थी, उस स्थिति को अब सुधारने का टाइम आ चुका था। तो नेक्स्ट क्या था, 1950 से लेकर 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में क्या क्या हमने बदलाव किए, वो सारी बातें हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।